Audio Jungle. हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल होंगे। मैं मनीष कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट लाइव स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछली क्लास में भाग नंबर 1 में हमने रक्त संबंध के कुछ पहली टाइप को समझा था। आज हम टाइप नंबर 2 के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कोई व्यक्ति किसी इंसान के परिचय को बताता है और उससे फिर रिश्ते के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में समझने के लिए सबसे अहम बात क्या है? एक तो यदि ये क्वेश्चन अपने पर लेकर किया जाए एग्ज़ाम में भी तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। एक यदि हम डायग्राम जो हमने बनाना सीखा था उसके द्वारा भी सोल्व किया जा सकता है। यदि अपने पे लेकर करेंगे इसको तो बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है, और डायग्राम के थ्रू भी मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, तथा कोई प्रॉब्लम यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आ रही है पिछले लेक्चर के कोई भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे कि मैं अगले वाले लेक्चर में उसके बारे में चर्चा कर सकूं। तो देखना दोस्तों, यहाँ पर पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, एक फोटोग्राफ। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, एक फ़ोटो बना देंगे। अब ये फ़ोटो व्यक्ति की है यानी आदमी की है या लेडीज़ की है, उसके बारे में हमको आगे पढ़ने पर पता लग जाएगा। एक फोटोग्राफ की तरफ संकेत करते हुए अरुण बोलता है। इन क्वेश्चनों में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये दो कंडीशन आई, इन दोनों कंडीशन दो अलग अलग कंडीशन बनेंगी। इन दोनों कंडीशनों का जो एंड पॉइंट है वो आपस में जोड़ देंगे, वहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएगा या सही हो जाएगा। देखना कैसे। ये फोटोग्राफ है, ये अरुण है। अरुण कहता है इस फोटोग्राफ के बारे में कि वह है कौन? ये फोटोग्राफ वह है। यहाँ तक एक एक शब्द को पढ़िए, वह है यानी ये जो है मेरे, यानी इसको वह तक छोड़कर अपने पे आ गया, यानी मेरे भाई, इसका भाई, यही आएगी आडी लाइन भाई बहन के लिए। इसके भाई के बेटे, इसका भाई का बेटा, ठीक है। बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी, ठीक है दोस्तों। की पुत्री, ये लो पुत्री की माँ है, माँ है। इस पुत्री की माँ तो यही हुई, यानी ये है, ये इसका एंड पॉइंट है, और इसका एंड पॉइंट ओनली वह पे ही हो गया था। ठीक है, तो एंड को एंड से जोड़ेंगे, यानी ये फोटो थी, ये इसकी थी, यहां एंड पे जोड़ दिया मैंने। अब देख लो वो क्या कहना चाहता है। एंड पॉइंट को एंड पॉइंट से जोड़ देना दोस्तों, वहीं पे मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे कि क्या करेंगे, कि क्या पूछा उसने, अरुण का उस महिला से, यानी अरुण के बारे में बताना है, इसके बारे में नहीं बताना। उस महिला से क्या संबंध है? तो देखो ये महिला ये रही और अरुण ये रहा, तो अरुण क्या लगेगा, यानी इसका पिता, पिता का भाई क्या लगेगा दोस्तों, चाचा ससुर। लेकिन ऑप्शन में चाचा ससुर नहीं दिया हुआ था, चाचा ही दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, चाचा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। टाइप नंबर 2 के सभी क्वेश्चनों की यहाँ प्रैक्टिस सब हम करते हैं। बस कहानी वही है, अपने पर लेकर करेंगे तो बहुत आसानी से होगा। कैसे? मैं हूँ, मेरे भाई के बेटे की पत्नी की पुत्री की माँ, यानी मेरे भाई की पत्नी हो गई। ठीक है, वो फोटो है, तो मैं क्या लगा, मेरे भाई की पत्नी है, इसका मतलब उस पत्नी का मैं क्या लगा, चाचा। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, यानी चाचा ससुर इसको बोल सकते हैं, लेकिन चाचा ससुर ऑप्शन में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो चाचा बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन और अपने सामने है। अनिल ने पार्टी में, अनिल नाम का एक लड़का है, अनिल ने पार्टी में, देखो एक कंडीशन अनिल की होगी और लड़की की तरफ इशारा कर रहा है। देखो पिछले क्वेश्चन में माँ बोला, इसका मतलब वो फोटो लड़की थी, और यहाँ डायरेक्ट ही बोल रहा है लड़की है। ठीक है,
अनिल ने इसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, वह यानी यहीं पर एंड हो गया, फिर अपने पर आ रहा है, एंड हो गया वह यानी यहीं पर एंड हो गया एक ही शब्द पर, फिर मेरे यानी अपने पे आ रहा है, तो मेरी माँ, इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ के पोते, इसकी माँ का पोता कौन हुआ, इसका बेटा, और इसके लिए क्या हो गया दोस्तों, पोता, ठीक है, इसका बेटा हो गया और वो इसके लिए पोता हो गया। पोते की पत्नी, इसकी पत्नी है, यहाँ एंड हो रहा है, तो एंड को एंड के साथ जोड़ देंगे, छोटे वाले भाग को बड़े वाले भाग में लाकर जोड़ देंगे, यानी ये फोटो लड़की की थी, ठीक है। अब देखो अनिल का उस लड़की से क्या संबंध है, लड़की से अनिल क्या लगता है, देखो बेटे का पिता, इस लड़की का क्या लगेगा, यानी उसके पति का पिता क्या लगेगा, उस लड़की का ससुर या फादर इन लॉ, इंग्लिश में बोले तो फादर इन लॉ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर चलते हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मिलता है और आप इन क्वेश्चनों की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर 2 या 2 से अधिक या 5 से अधिक 10 से अधिक क्वेश्चनों को सोल्व करवा रहा हूँ, जिससे कि आपका अभ्यास हो जाए। देखिएगा अनिल की ओर संकेत कर रहा है, अब अनिल यहाँ है, इसकी ओर संकेत कर रहा है कौन, दया। 2 अलग अलग कंडीशन है। अब इन दोनों नामों पर ध्यान देना। उसके भाई अनिल की ओर संकेत कर रहा है दया, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या कहता है वो, उसके भाई यानी अनिल का भाई, इसका भाई, इसका पिता, इसका भी पिता हो गया, ठीक है दोस्तों, राइट है। अब देखिए भाई का पिता, अनिल के भाई का पिता, ये फिर अपने पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एंड हो गया, इस एंड को लिख दिया। अब देखना यहाँ पर मेरे दादाजी यानी इसके पिता का पिता, ठीक है, इसके क्या हुए, दादाजी। अब मेरे दादाजी का एकमात्र, ये एकमात्र और इकलौता शब्द, ये ध्यान रखना, एकमात्र या इकलौते का वर्ड्स का जो मतलब है वो क्या है, ओनली एक ही, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो यहाँ ध्यान देना, इसका दादाजी का एकमात्र पुत्र, दादाजी का एकमात्र पुत्र कौन होगा, यही तो होगा, इसका पिता ही। अरे राइट है ना, एक पुत्र तो यही है और एक ही पुत्र उनके, वो बताना चाह रहा है, तो एकमात्र पुत्र इसके पिता हो गए, ये हैं, इसका मतलब यहाँ एंड हो गया, एकमात्र पुत्र, दादाजी का एकमात्र पुत्र, राइट है, ठीक है, यहाँ एंड हो गया। अब इनको जोड़ देंगे दोनों को दोस्तों, यानी मैं कहीं भी जोड़ना चाहूँ, एंड को एंड से जोड़ दो, तो पिता यानी दादाजी, ठीक है दोस्तों, फिर इसके नीचे पिता यानी ये पुत्र इसका इकलौता, ठीक है, और ये दया। अब यहाँ देखिएगा, पिता को एंड कीजिए, दूसरा पिता था वो एंड हो रहा था, यहाँ जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ कौन, ये दया है, तो इसका दूसरा बेटा कौन, उसका भाई। अब देखिए क्या बोलना चाहता है दोस्तों, कि दया का अनिल से, अनिल कहाँ पर था दोस्तों, ये रहा, ये सॉरी ये दया नहीं, नीचे दया और ये अनिल यहाँ जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका भी ये बेटा है और यहाँ भी ये एंड दोनों पिता पर हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे दोस्तों। तो अब क्या बताएंगे, अनिल, दया का अनिल से क्या संबंध है, तो दया का अनिल से क्या संबंध है, भाई का, ठीक है। यहाँ भाई के स्थान पर भी अनिल हो सकता था, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब आंसर क्या करेंगे, इसका भाई। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये दया लड़की है या लड़का, इसका भी हमको पता करना पड़ेगा, तो इसके ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसके ऑप्शन दिए हुए थे, पहला ऑप्शन बहन, दूसरा ऑप्शन माँ, तीसरा ऑप्शन पुत्री और चौथा ऑप्शन था यहाँ पर भतीजी।
तो देखो यहाँ पर दया के बारे में बताना है, तो यहाँ पर भाई जैसा कोई भी शब्द नहीं है। ये भाई भी हो सकता था, दया नाम लड़के का भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शनों को जब देखा जाएगा तो भाई तो नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या आंसर होगा, इसका बहन आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्योंकि उसने ऐसा स्पेशल बताया नहीं कि दया लड़की है, यदि लड़की होती तो बहन होगी और लड़का होगा तो दया क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शनों के अनुसार पता लग गया, इसलिए आप ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आप ऑप्शनों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हो रहा है अपने सामने, इसको देखते हैं। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, पुरुष और औरत, बिल्कुल ज़बरदस्ती घबराने की ज़रूरत नहीं, एक अपने पर लेकर कर सकते हैं तो बहुत आसान है, और जोड़ कर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, तुम्हारे भाई की, यानी एक पुरुष ने एक औरत से कहा, इससे कहा तुम्हारे भाई की, इसके भाई की इकलौती बहन, यानी इसके भाई की इकलौती बहन ये औरत ही हुई। बोलो राइट है कि नहीं, ये इकलौती बहन, क्योंकि एक ही बहन है, तो इसके भाई की इकलौती बहन तो ये खुद ही हुई। बस यही ध्यान रखना है आपको, इकलौती बहन, यहाँ एंड हो रहा था। ठीक है, मेरी माँ है, इसकी माँ है, माँ वो कौन है, ये इकलौती बहन यानी ये औरत है। ठीक है दोस्तों, और इसका भाई ये इधर लिख दिया जोड़कर। अब देखिए, उस औरत का, इस औरत का पुरुष के नानी से क्या रिश्ता है, इस पुरुष की नानी इसकी माँ की माँ होगी, तो इस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है, तो ये नानी की क्या लगेगी, बेटी, और इस पुरुष से क्या संबंध है, माँ। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बेटी। इस पुरुष की नानी, ये नानी है पुरुष की, तो इससे इसका क्या संबंध है दोस्तों, बेटी। और यदि ये पूछना चाहता है कि पुरुष का इस औरत से क्या संबंध है, तो बेटे का संबंध है, और यदि इस औरत का पुरुष से क्या संबंध है, तो माँ का संबंध है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, इन दो क्वेश्चनों पर और चर्चा कर लेते हैं। किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति है और एक महिला है, इसकी तरफ संकेत करते हुए महिला कह रही है कि उसकी पत्नी, यानी इस व्यक्ति की पत्नी मेरी माँ, अपने पे आ गई तो यहाँ पे ले आओ, यहाँ एंड हो गया है दोस्तों इसकी पत्नी पर। मेरी माँ की इकलौती पुत्री, ये खुद ही हो गई, ये इकलौती पुत्री है कौन, ये पत्नी, यहाँ एंड हुआ, तो एंड को एंड से जोड़ दो, ये पत्नी भी है किसकी, उस व्यक्ति की। ये लो जोड़ दिया आपने, यहाँ जब जोड़ दिया तो महिला का उस व्यक्ति से, महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता हुआ, तो देखो महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता हुआ, ये महिला है, ये इसकी पत्नी थी खुद की। ठीक है, तो महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता हुआ, उसकी पत्नी हो जाएगी। कर लेंगे आप इसको, तो पत्नी का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, अरे ये महिला भी यही है पत्नी भी यही है, तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध हुआ, पत्नी है। ठीक है, इसको देखिए, किसी महिला की तरफ संकेत करते हुए, महिला की तरफ संकेत किया जा रहा है और एक लड़की कह रही है इसकी तरफ संकेत करके कि वह, यानी यहाँ एंड हो गया, वह, बस इतना ही बोला है ये। ठीक है, अब क्या बोलता है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र इसका भाई तो हुआ। ठीक है, इकलौती पुत्री होती तो ये खुद होती। इकलौते पुत्र की ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर इसकी दादी हो गई, यानी पिता की माँ। ठीक है, तो ग्रैंड मदर इसकी माँ की डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ का मतलब बहू, ये डॉटर इन लॉ यानी इसकी पत्नी, इसके पुत्र की पत्नी। डॉटर इन लॉ है कौन, ये महिला। ये लो दो, अब देखिए क्या बोलता है वो, कि महिला का उस लड़की से क्या संबंध है, तो महिला का उस लड़की से क्या संबंध है, तो लड़के पिता की बहू क्या लगी, इसकी माँ का संबंध है। इस प्रकार से चलेंगे दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, इन क्वेश्चनों में आप प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। इसका सेकंड टाइप जो है वो ब्लड रिलेशन का कंप्लीट होता है। थर्ड टाइप को हम अगले वाले भाग में देखेंगे।
3 भाग के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों भागों के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीख जाना। टॉपिक में कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।